बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ईरान के आयतुल्लाह खामनाई ने ऐलान किया है कि तमाम की तमाम दुनिया अमेरिका को शिकस्त देने के लिए हमारी मदद करें। आयतुल्लाह खामनाई साहब ने मसला कश्मीर और इसके साथ साथ फलस्तीन के मसले को भी डिस्कस किया और अमेरिका की खूब खबर ली। नाजरीन ग्रामी, वीडियो के पीछे हकायक क्या है जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ने एक तो फलस्तीन के साथ बहुत बुरा किया, उसके साथ पीस रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन हालांकि वो पीस रेजोल्यूशन नहीं था और साथ ही उसने यरूशलेम को एक स्टेट और उनका कैपिटल इसराइल का मान लिया है, जो सरासर फलस्तीनियों के साथ ज्यादती है। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि जॉर्ज किशनर, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उसने पीस प्रोसेस को प्रेजेंट किया जो कि बिल्कुल फलस्तीनियों की मर्जी के मुताबिक नहीं था और फलस्तीन के जितनी भी अवाम थी उसने इस पीस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया है। नंबर 2, आयतुल्लाह खामनाई ने यह कहा कि अमेरिका के ओछे हथकंडों की वजह से मुसलमान परेशान हैं। अमेरिका ने एक कोलिशन बनाया हुआ है जिसमें अमेरिका, इसराइल, यूके और इसके इत्तेहादी यानी साउथ कोरिया भी मौजूद हैं। इस कोलिशन और इत्तेहाद का मतलब यह है कि किसी न किसी तरीके से ईरान, चाइना और रशिया को टारगेट किया जाए, इनकी मार्केट को नुकसान पहुंचाया जाए, इनका जितना भी निजाम है उसको धर्म भरम किया जाए। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी है, अभी तक ना चाइना का कोई नुकसान हुआ है, ना रशिया का, ना ही ईरान का, उल्टा यही नुकसान करवा के जा रहे हैं। और गल्फ के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के लोगों को ला रहे हैं कि ईरान के साथ जी जंग करनी है, आबनाए हरमज को हमने सेफ बनाना है ताकि जो भी ऑयल टैंकर गुजरे वो अच्छे तरीके से और सेफली गुजर पाए। आपको ये बताते चले कि आबनाए हरमज के पास अमेरिकी की कोई जरूरत नहीं कि आबनाए हरमज के पास भटक भी जाए, और जितने भी जहाज गुजरेंगे वो ईरान की मॉनिटरिंग के और उनकी सुपरविजन से ही गुजरेंगे। ये अमेरिका पूरी दुनिया को अब गलत बयानी करके ला रहा है कि गल्फ के अंदर आओ, अपने जहाज लेकर आओ। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया को फंसाकर यहाँ से निकल जाएगा। अभी अगर यूके आ गया है और इसके साथ साथ इसराइल भी अपने जहाज ला के खड़ा करता है आबनाए हरमज के पास, तो यकीन माने ये सारे के सारे इधर फंस जाएंगे। ईरान इनको ऐसे तमाचे मारेगा कि पूरी दुनिया देखेगी और इनका तमाशा बनेगा, लेकिन अमेरिका इन तमाम तर मुमालिक को फंसा कर खुद निकल जाएगा। मजे की बात यह है कि ये इत्तेहाद जो अमेरिका ने बनाया है ये बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, किसी किस्म का कोई ईरान को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब आप के साथ ये खबर शेयर कर रहा हूं कि ईरान, चाइना और रशिया ने अपना इत्तेहाद बनाया है जो इस आबनाए हरमज की मुकम्मल तौर पर सुपरविजन करेंगे, जितने भी जहाज गुजरेंगे उनकी ये सुपरविजन करेंगे। आपको ये बताते चलें कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि हमारा जो इत्तेहाद है, हमारी कोलिशन है जो रशिया के साथ, चाइना के साथ, उसका मकसद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना बल्कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के जितने भी ओछे हथकंडे हैं उनको रोकना है। तो बात साफ है कि नीयत अच्छी है तो काम भी अच्छे होंगे। और मजीद बात यह है कि आयतुल्लाह खामनाई ने यह कहा कि अमेरिका मुसलमानों को जीने नहीं दे रहा, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई हुई हैं मुसलमानों के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अल्लाह पाक की मदद और अल्लाह पाक हमारा हामियो नासर हो। आए मिलकर जितने भी मुमालिक अमेरिका के जुल्म सितम से बेजार हो चुके हैं हमारे साथ हाथ मिलाए, अमेरिका का तहस नहस करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये तमाम तर बातें अवामी इज्तिमा के सामने की और तमाम के तमाम लोगों का जोश और उनका जज्बा बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा बुलंद था और अपने लीडर के ऊपर और उसकी बात मानने को बिल्कुल राजी थे जिस तरह वो कह रहे थे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान, रशिया और चाइना ने जो कोलिशन बनाया है ये कामयाब कोलिशन होगा और जो सुपरविजन होगी इनके अंडर वो भी अच्छे होगी और अमेरिका यहाँ से बेइज्जत होकर आबनाए हरमज से निकलेगा। बस देर इतनी है कि जितने भी अरब ममालिक अमेरिका की सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट करना छोड़ दें तो ये यकीन माने 5 मिनट आबनाए हरमज के आसपास नहीं गुजर पाएगा, फौरन निकल जाएगा यहाँ से। इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं और आयतुल्लाह खामनाई ने जो बातें की हैं, आए दुनिया सारे हमारे साथ हाथ मिलाए और अमेरिका को निस्तो नबूद करें, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।